साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, माता जी ने विचारों में बहुत ही सुंदर बात कही थी। वह सुंदर बातें अगर हमारे मन में ढल जाए तो जीवन को सुखमय बना सकती है, जीवन को खुशहाल कर सकती हैं। तो आइए करते हैं आज इसी पे वार्तालाप, बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, एक घड़ी आधी ते पुनी आध, तुलसी साथ संगत की काटे कोटि अपराध। साथ संगत सत्संग आवश्यक भी है और भगवान भी है। सत्संग में सुने साथ संगत जी, सत्संग आवश्यक भी है और महान भी है। सत्संग में सुने शुभ वचनों को सिर्फ कानों तक ही सीमित नहीं रखना, उन वचनों को अपने मनों में धारण करके अपने व्यवहार में ढाल लें ताकि हमारा मन पवित्रित हो जाए। जो मन पहले हर एक से नफरत करता था, वो सत्संग से शुभ विचार ग्रहण करके, इस निरंकार के दर्शन करके हर एक के भले की बात सोचेगा और भला करना भी चाहेगा। अभिदास ने भी कहा था कि मन को विचारों में ढालकर ही हम जीवन में खुशहाल ला सकते हैं, वचनों को मानकर। तो माता जी कह रही हैं कि जो बात मुख से आई है उनको हमें मन में ढालना है और ढालकर उन पे चलना है। जब उन पर अपने मनों में, अपने भीतर हम ढालकर मानकर चलेंगे तो उस पे हम सबके लिए सुखों की कामना करेंगे, फिर हम अपने आप को भी सुख मिल जाएगा। तो ऐसा ही हमें करना है। सत्संग आवश्यक है क्योंकि हाँ, वो एक महान कार्य है, करना है, उच्च कर्म है। उस कर्म को करते हुए जब हम सत्संग करते हुए चलेंगे तो उन विचारों को भी हमें जीवन में ढालना जरूरी होगा। सिर्फ सत्संग करने से ही बात नहीं बनेगी। वैसे तो सत्संग करना आवश्यक है क्योंकि सत्संग नहीं करेंगे तो विचार कैसे सुन पाएंगे। इसलिए अगर सत्संग करना है, जैसे सत्संग करना आवश्यक है, ऐसे ही विचारों को सुनकर वचनों को जीवन में ढालना, रखना अपने मनों में, वो भी आवश्यक है। तो साथ संगत, हम इंसान हैं और इस शरीर के अंदर परमात्मा का अंश है। अविनाशी है इंसान का शरीर, तो बदलता रहता है। जैसे कहा भी गया है, 84 लाख योनि के बाद यह मनुष्य तन मिला है। आत्मा इतने शरीर बदल चुकी है कि यह अपनी असली पहचान शरीर को ही नहीं मान लेती। यह शरीर हमारी असली पहचान नहीं है, यह चेहरा भी हमारी असली पहचान नहीं है। यह चेहरा है, शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये आत्मा अपना निज घर जान ले। तो हमें अपने और निज घर को जानना है, उसकी पहचान करनी है। आखिर हमारा वास्तविक में निज घर है क्या? जब दास छोटा था, सोचता था कि आखिर इस दुनिया में ये हम आते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं और उससे फिर मर क्यों जाते हैं। आखिर इंसान मरता क्यों है और मरने के पश्चात फिर क्या होता है। तो ये छोटे बचपनों में हमारी चल रही दिमाग की बातें। फिर और उधर सोचते थे कि आखिर ये आसमान कहाँ तक है, ये कहाँ तक है, और ये पेड़ पौधे क्यों हैं, किस लिए, किस कारण है। तो जब दास ने भी आया और दास ने जब यहाँ पर सेवा की और सेवा करने पश्चात जब हमें ज्ञान मिला तो सारे भ्रम हमारे दूर हो गए। बड़ा होने के पश्चात दास ने जब 2007 में जब ज्ञान लिया तो महापुरुषों यहीं उस निज घर की बात हो रही थी, उसको जानना जरूरी है। ज्ञान लेकर आखिर ये जो 5 तत्व का पुतला है, उसमें छठी आत्मा जो बोल रही है, वो उसको आत्मा उस 5 तत्व को छोड़कर आखिर कहाँ जाएगी। तो उस निज घर की बात हो रही है, उस निज घर में बसने की बात हो रही है। लेकिन वो जब ही है जब हम उसे जानते हैं तो ही वो हो सकता है कि हाँ,
वो आत्मा जा सकती है, नहीं तो भटक जाती है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे कोई इंसान किराए के मकान में रहता है तो उसके मन में डर बना रहता है कि मकान मालिक कभी भी कह देगा कि मकान खाली कर दो और फिर नया मकान ढूंढना पड़ेगा। साथ संगत जब वह अपना खुद का मकान खरीद कर उसमें रहने लगता है तो उसकी चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि पता है कि अब यही रहना है। दुनियावी रूप में घर को संभालने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। यह जो आत्मा का निज घर परमात्मा है, जिसमें आत्मा ने मिलना है, उसके प्रति हम कोई रुझान नहीं रखते, जबकि असल में सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है। जैसे कहा है, कच दी मंडी च सच दा गाहक कोई कोई। यह दुनिया तो झूठे जगत पतीजे जी कर भी चल रही है। सत्संगत सच्चाई से तो कोई वास्ता ही नहीं रखता, झूठ और भ्रमों में ही उलझे रहना है। आत्मा का कल्याण तो तभी होगा जब हम भ्रमों से ऊपर उठे, और तभी मुमकिन है जब हम इस परमात्मा को एकदम आमने सामने रूबरू देखेंगे। इस मालिक परमात्मा को पाया जा सकता है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ जीवन का ही कल्याण नहीं, बल्कि जब सांसों की लड़ी टूट जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा, तब परलोक भी सुहेला हो जाएगा। यह कार्य जीवन काल में ही करना है। माता जी समझा रहे हैं कि हमें जो मानुष तन मिल गया है, इसमें हमें इस निरंकार को जानना है, पर इसकी पहचान करनी है, क्योंकि इस मानुष तन में रहकर ही इसको जाना जा सकता है। और ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो हमें करना है, इसी मनुष्य तन में रहकर हमारे करना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत ज्ञान के बाद सिर्फ हमारी आत्मा ही बंधन मुक्त नहीं होगी। यह आत्मा जब रोशनी में आएगी तो यह मन को रोशन कर देगी, और एक बार मन रोशन हो गया तो फिर मन के अंदर नफरत, वैर, ईर्ष्या जैसे बुरे भाव भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जब आत्मा ये परमात्मा से मिल जाती है, संतों का फिर सत्संग करती रहती है, सत्संग करती रहती है, फिर संतों का संग करती रहती है, तो अच्छाई की भावना उत्पन्न होती है, फिर बुराई की कोई बात ही नहीं। वैर, ईर्ष्या, नफरत जैसे ये भाव उत्पन्न ही नहीं होती। अच्छी भावना ही अच्छे महात्माओं में रहकर, सत्संग में रहकर अच्छी भावना ही उत्पन्न होती है। साथ संगत मन दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करेगा, दूसरों को खुशी देने की कोशिश करेगा, किसी को घृणा की नज़र से नहीं देखेगा, दूसरों के चरणों में सिर रखेगा, न कि अहंकार करेगा। मनुष्य तन में आए हैं, अनमोल मानव योनि मिली है, तो अगर यह चाहते हैं कि मन की स्थिति ऐसी हो जैसी युगों युगों से संतों ने चाही है, तो अपना स्वभाव भी बेहतर करें। सत्संग में आकर जहाँ हम शुभ विचार सुनकर अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं, वहीं निरंकार को याद करने के लिए मन से सुमरन भी करना है। हमारे मुंह से जो शब्द निकले वे इस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया करने के लिए हों, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करने के लिए हों, भूले बख्शवाने के लिए, साथ संगत भूले बख्शवाने के लिए, कि हमारी जितनी भी गलतियां रही हों, जानबूझकर हुई हों या अनजाने में हुई हों, वे सारी बख्श दो, हम अपने गुनाह को माफ़ करवा लें। साथ संगत हम किसी की सेवा करें तो मन में निस्वार्थ भाव हो। हमें यह नहीं देखना कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, फल का तो हमें सोचना ही नहीं है। साथ संगत हम कर्म करते चले जाएं, यह न सोचें कि उसके बदले में हमें क्या फल मिलेगा। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, हमेशा अच्छे कर्म करें, हमेशा
एक दूसरे से प्यार करें, मन को इतना विशाल बनाएं कि किसी ने कुछ कड़वी बात बोल भी दी तो उसको मन पर न लगाएं। संदेह का लाभ देते हुए सही सोचें कि जो हो सकता है वह परेशान हो या उस समय का उसका मन ठीक नहीं होगा, तभी कुछ गलत बोल दिया उसके लिए भी इस निंकार से मांगे कि उसको बख्श दो, उसको भी यह समझ दो कि ऐसी बुरी बात नहीं करनी। सत्संगी संतों का यही कर्म होता है कि बदले का भाव न रखते हुए सभी की भलाई करनी है, सबको एक समान देखना है। यह नहीं सोचना कि इसमें अगर मेरा फायदा हो रहा है तभी भलाई की जाए। संतों के कर्म तो ऐसे होते हैं कि वे मानते हैं कि दूसरों के चरणों का धूल ही कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर जिंदगी भर भी सिर उनके चरणों पर रख दिया जाए तो भी कम है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कर्म अवश्य उठाने हैं, कदम अवश्य उठाने हैं। नित्य प्रति सेवा और भक्ति को दृढ़ करना है। जो धर्म कर्म हम पढ़ रहे हैं मुबारक है, पर उनको समझकर कर्मों में तभी ढाल सकते हैं जब प्रभु परमात्मा का बोध हो जाए। पहले इस प्रभु को जाने तभी असल में भक्ति संभव है। तो माता जी यही भावना कि पहले इस निरंकार परमात्मा को ठीक से जान लो, फिर ही भक्ति का शुरू होगी, आनंद भी प्राप्त होगा। इस निरंकार को जानकर हर कार्य निरंकार, ये छठी आत्मा भी वहाँ पर निज घर में बस जाएगी, भटके ही नहीं, सुख प्राप्त होंगे, लोक सुखी पर लोक सुहेला भी हो जाएगा। लेकिन ये तब जब हम इस निरंकार की, इस दातार की पहचान कर लेंगे और भक्ति भी अपनी पूरी कर लेंगे। तो साथ संगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का धन्य निरंकार जी।